Hi everyone, this is CEO Shivani and welcome back to my YouTube channel. जब भी हम किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे होते हैं, देयर इज़ वन कॉमन थिंग विच एवरीवन फेसेस इज़ दैट आवर डेज गो वेरी अनप्रोडक्टिव समटाइम्स. कभी कभी काम या पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है और जब करता भी है तब आलस आ जाता है और उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें. सो इस अनप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल से फाइट करने के लिए टुडे आई हैव 3 मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्टिविटी हैक्स दैट यू शुड फॉलो. सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द फर्स्ट हैक इज टू डू लिस्ट. दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज फॉलो. सो जब भी मैं सीए का एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे सीए के जर्नी में और अभी मेरे पर्सनल एंड वर्क लाइफ में भी मैं ये चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ. I always make a to-do list in the morning. So what I do is I list down all the tasks which are scheduled for today. इससे क्या होता है ना कि I have a plan. और ये प्लान बनाते बनाते भी ना काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो मुझे याद आ जाते हैं कि ये भी करने थे. कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना छोटे छोटे काम होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बट ना हमें याद नहीं रहते. इट कैन बी वेरी स्मॉल, इट कैन बी एज स्मॉल एज सेंडिंग एन ईमेल टू अ क्लाइंट. बहुत छोटा काम है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ये नहीं करोगे तो शायद इसका कुछ बड़ा रिपरकशन हो सकता है. तो जब आप प्लान करोगे ना तो ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद आएंगी कि ओके ये वाला टास्क भी करना था, ये XYZ चीज़ भी करनी थी. तो वो चीज़ें भी आप अपने टू डू लिस्ट में नोट डाउन कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग आप क्या करना, मेक अ टू डू लिस्ट. एंड जैसे जैसे आप अपने काम फिनिश करते जाओगे ना, जस्ट टिक दोज आइटम्स ऑफ योर लिस्ट. एंड ट्रस्ट मी, जब आप लिस्ट में से एक एक चीज़ को टिक मार्क करोगे ना तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा. और इसका एक और फ़ायदा है. लेट्स से कि आज आपके टू डू लिस्ट में 10 टास्क है जो आपको आज कंप्लीट करने हैं और उसमें से 7 टास्क ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए. तो जब आप देखोगे ना सिर्फ 3 टास्क बचे हैं अभी आज के दिन के लिए, तो यू विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड कि अरे चलो ये 3 ही बचे हैं तो 3 फिनिश कर देते हैं ताकि आज का टू डू लिस्ट है ना पूरा डन हो जाएगा. तो ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन होता है व्हेन यू चेक कि तुम्हारे काफ़ी टास्क कंप्लीट हो गए और सिर्फ 1 या 2 टास्क बचे हैं. और ये टाइम ऐसा होता है ना जब हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते. हमें लगता है कि यार 2 ही चीज़ें तो बची है, कर लेते हैं यार कंप्लीट. आप ट्राई करके देखना, कभी आप टू डू लिस्ट बनाओगे और जब आप वो अचीव कर लोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरा दिन ना काफ़ी प्रोडक्टिव गया है, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया और मेरा दिन अनप्रोडक्टिव नहीं था. सो नंबर 2 हैक इज़ द पोमोडोरो टेक्निक. सो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि यू वर्क फॉर 25 मिनट्स एंड देन यू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. इसके लिए ना आप टाइमर यूज़ कर सकते हो. सेट योर टाइमर फॉर 25 मिनट्स, डू योर वर्क विथ फुल फोकस एंड आफ्टर 25 मिनट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. तो ये जो 5 मिनट का वक्त है ना, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है कि आप 25 मिनट का काम किए, उसके ऊपर आपको 5 मिनट का रिवॉर्ड मिला. अब इस 5 मिनट में आप जो चाहे वो करो. आपको फ़ोन देखना है आप फ़ोन देखो, आपको मिनी वॉक करके आना है आप वॉक करके आओ, आपको थोड़ा सा स्नैक्स खाना है आप स्नैक्स खा लो. इससे क्या होगा ना, पहले के जो 25 मिनट्स है उसमें काम करने का आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि ओके आई हैव 5 मिनट्स अहेड जिसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ. एंड वंस यू फिनिश दैट 5 मिनट्स वाला ब्रेक ना, यू विल अगेन हैव अ मोटिवेशन कि और 25 मिनट काम करती हूँ ताकि और 5 मिनट का अच्छा सा ब्रेक मिले. ये कॉन्सेप्ट को बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, जिसमें आपके ब्रेन को एक रिवॉर्डिंग सेंस आता है व्हेन यू गिव दैट 5 मिनट्स ब्रेक टू योरसेल्फ आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 25 मिनट्स. और मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि आप 25 और 5 का ही कॉम्बिनेशन करो. आप 20 और 10 भी कर सकते हो बट उससे ज़्यादा मत करना. अगर आपको वर्किंग टाइम बढ़ाना है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. यू कैन वर्क फॉर 50 मिनट्स एंड देन टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक और यू कैन वर्क फॉर 45 मिनट्स एंड देन टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक. नंबर 3 हैक इज़ टू शेड्यूल अ टाइम टू वेस्ट. आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक चीज़ ना हम सब में कॉमन होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं. सो इसका सोल्यूशन ये है कि आप ना टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम शेड्यूल कर लो. आप डिसाइड कर लो कि ओके मैं ये XYZ काम करूँगी
उसके बाद मैं एक 15 मिनट का फ़ोन ब्रेक लूँगी। उस ब्रेक में ना यूज़ योर फ़ोन, डू एनीथिंग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट बी स्ट्रॉन्ग कि ये काम फिनिश होने के बाद ही मैं फ़ोन लूँगी। इससे क्या होगा, आपका वो काम ना जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हम इतने फ़ोन एडिक्ट हो गए हैं आज की ज़िंदगी में कि आपको अगर पता है ना कि ये काम करने के बाद ही मेरे को फ़ोन मिलने वाला है, तो आप कैसे भी करके उस काम को पहले फिनिश करने का कोशिश करोगे। सो इससे ना दो चीज़ें होंगी, आपका काम जो है ना वो जल्दी से और अच्छे से होगा, और दूसरी चीज़, आपका फ़ोन एडिक्शन ना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम अपने काम में फ़ोकस करोगे जस्ट टू गेट दोज 15 मिनट्स ऑफ फ़ोन टाइम। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये मैंने CA फाइनल के टाइम यूज़ किया था कि जब भी मैं कोई टॉपिक करती थी, मैं सोचती थी कि ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं इंस्टा स्क्रॉल करूँगी। इसमें भी ना काफ़ी रिवॉर्डिंग वाला सेंस आता है जब फाइनली आपको वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है और आपको फ़ोन देखने मिलता है। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि आपका काम भी हो रहा है और आपके मज़े भी हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये प्रोडक्टिविटी हैक्स अच्छे लगे होंगे और आप इस प्रोडक्टिविटी हैक को अपने लाइफ में डेफिनेटली यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।